दोस्तों, मुंबई के कोल्हापुर नाके पर ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों मिलकर ज्वाइंट चेकिंग नाका लगाया था। गाड़ियों की तलाशी चल रही थी। कोई कोई गाड़ी अपने वीआईपी पोस्ट का हवाला देकर वहाँ से पास कर जाते थे, तो कोई 200-500 का नोट पकड़ाकर पार हो जाते थे। नाके के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसी भीड़ में एक साधारण सी वेशभूषा में खड़े थे ट्रैफिक एसपी अर्जुन पवार, जो सब कुछ देख रहे थे। उनकी बाज जैसी निगाहें पुलिस वाले पर टिकी हुई थी। तभी एक मोटरसाइकिल वाला आता है बिना हेलमेट। पुलिस उन्हें रोकती है, लेकिन वो मोटरसाइकिल वाला पुलिस वाले को बोलता है कि सर, मैं बहुत अर्जेंट में हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ और हेलमेट पहनना भूल गया हूँ। और दोस्तों, धीरे से 200 रुपया पुलिस वाले को पकड़ा देता है। पुलिस वाले नोट अपने पैकेट में डालते हैं और वो मोटरसाइकिल वाले को जाने देते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग एसपी साहब कर रहे थे। तभी दोस्तों, एक एसयूवी वीआईपी हुटर बजाते हुए, दंदनाते हुए आती है। उसे रोकने के बजाय सभी पुलिस वाले सलाम करते हैं और वो एसयूवी गाड़ी शान से फराटे बढ़ते हुए निकल जाती है। दोस्तों, ये देखकर एसपी साहब सामने आ जाते हैं और एक पुलिस वाले से पूछते हैं, तुमने इस गाड़ी को रोका क्यों नहीं? दोस्तों, उस पुलिस वाले की जैसे ही नज़र पड़ती है कि ये तो एसपी साहब हैं, दोस्तों मारे डर के वो कांपने लगता है, क्योंकि थोड़ा ही देर पहले उसने एक मोटरसाइकिल वाले से 200 रुपया लिया था। और कांपते लहजे में बोलता है कि सर, वो तो नेताजी का बेटा था। एसपी साहब चेकिंग के जो दरोगा साहब थे उसे बुलाते हैं, बोलते क्या नेता के बिगड़े बेटे के लिए रूल अलग है, कानून उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा? दोस्तों, ये बात सुनकर दरोगा कोई जवाब नहीं सोचता है। एसपी साहब बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे वो गाड़ी हर हाल में चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, वायरलेस पर मैसेज पास किया जाने लगता है, गाड़ी का नंबर बताया जाता है, कलर बताई जाती है और हर चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि बैरिकेडिंग लगा दिया जाए। दोस्तों, 10 से 15 मिनट ही बीते थे कि उस गाड़ी को पकड़कर एक पुलिस वाला चेक पोस्ट पर ले आता है। जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक बिगड़ेल दिखने वाला लड़का निकलता है और आते ही पुलिस वाले से उलझ जाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मेरे पिता यहाँ के विधायक हैं और सरकार चलाते हैं, उनके ही सहयोग से सरकार बनी हुई है। तुम्हारी वर्दी हवा कर दूंगा, हवा। अगर एक फ़ोन मैंने घुमा दिया ना, तुम सब के सब ट्रांसफर हो जाओगे या सस्पेंड हो जाओगे। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस वाले थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन एसपी साहब जैसे ही टेढ़ी नज़र से दरोगा को देखते हैं, दोस्तों दरोगा एक्शन में आ जाता है और उस बिगड़े लड़के जो कि नेता का बेटा था उससे बोलता है, कानून सबके लिए बराबर है। आपने कई सारा रूल तोड़ा है। पहले तो आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी है, दूसरा आपने चेकिंग में रुका भी नहीं, और तीसरा आप शराब पिए हुए हो, और चौथा पुलिस वाले से बदतमीजी कर रहे हो। आपको थाने चलना पड़ेगा। और दोस्तों, सारे पुलिस वाले चेकिंग बंद करते हैं और उस बिगड़ेल नेता के औलाद को लेकर थाने पहुंचते हैं। साथ साथ ट्रैफिक एसपी अर्जुन पवार भी थे। वो लड़का थाने में भी बदतमीजी किया जा रहा था। अब बोल रहा था, मैं अपने पिता को भी फ़ोन करूंगा तो तुम सबको हवा कर देंगे, पूरा थाना को ही बदलवा दूंगा, पूरे थाना को सस्पेंड करवा दूंगा। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहा था। दोस्तों, एसपी साहब गुस्से में दरोगा को बोलते हैं कि इसको तुरंत लॉकअप में डालो और जितना धारा बन सकता है उतना धारा इसको बनाओ और एफआईआर दर्ज करो। जब तक ये अपने बाप नेता को फ़ोन करता है तब तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, और आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन करना, मुझे ज़रूरी काम में जाना है। दोस्तों, ये कहकर एसपी अर्जुन पवार वहाँ से निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। दोस्तों, बिगड़ेल बेटा जिसका नाम राज सिंधे था और अपने विधायक जयनाथ सिंधे का बेटा था, तुरंत फ़ोन करता है अपने पिता को कि पिताजी, पुलिस वाले ने मुझे चेक पोस्ट पर रोका, मेरी बेइज्जती की और मुझे घसीट कर थाने लाए और मुझे लॉकअप में भी डाल दिया है और मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी भी कर रहे हैं और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। दोस्तों, उधर से शायद नेता की आवाज़ आती है कि बेटा तुम घबराना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में थाने पहुंच रहा हूं, बस थाने का लोकेशन सेंड करो। बेटा बोलता है कि पापा, कोल्हापुर थाना है। दोस्तों, थोड़ी देर गुजरा था, तभी एक ब्लैक कलर का एसयूवी चमकती हुई अपने कई समर्थक के साथ हुटर बजाते हुए थाने में प्रवेश करता है। दोस्तों, जैसे ही नेताजी नीचे उतरते हैं, पुलिस वाले पूरे अलर्ट हो जाते हैं और नेता गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ का दरोगा कौन है? दोस्तों, वहाँ का दरोगा था प्रकाश कुमार माने। प्रकाश कुमार माने सामने आते हैं और बोलते हैं, नेताजी मैं यहाँ का दरोगा हूँ। दोस्तों, नेताजी बड़े ही गुस्से में उस दरोगा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जैसे उनका एक्सरे कर रहे हों, और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दरोगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को लॉकअप में डाला, 2 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं सरकार चलाता हूँ, सरकार का आदमी हूँ। दोस्तों, दरोगा बिल्कुल नहीं घबराता है और नेता की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, आप चाहे जो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर जरूरत पड़ी और कानून की मांग हुई तो आपको भी लॉकअप में डालूंगा। दोस्तों, नेता उफनते हुए बोलता है,
मेरा एक समर्थन से ये सरकार टिकी हुई है, कानून मेरी मुट्ठी में है, मैं अभी तेरा ट्रांसफर करवाता हूँ। दोस्तों दरोगा भी बड़ा ही अकड़ के साथ बोलता है, तू सरकार चलाने वाला नेता नहीं, तू सिर्फ एक सीट जीतने वाला एठू नेता है जिसे कानून नाम की चिड़िया के बारे में कुछ पता नहीं, और बाप बेटा दोनों बदतमीज हो। अरे आप नेता हो तो आपको कानून का सहयोग करना चाहिए, उल्टा आप कानून तोड़ने की बात करते हो। आप कैसे नेता हो? दोस्तों नेताजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, दरोगा तुम मुझे कानून की पाठ मत पढ़ाओ, कानून मेरी मुट्ठी में है और तुम जैसे दरोगा मेरा जूता उठाते हैं। तभी दरोगा अकड़ के साथ बोलता है कि नेताजी वो दिन गायब हुए जब पुलिस और दरोगा नेता के जूता उठाते थे। अब ऐसा दौर आया है कि पुलिस नेता को लात मारती है, वो भी सरकारी बूट पहनकर। दोस्तों ये सुनकर वहाँ खड़े पुलिस वाले मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों नेताजी अपने अपमान से जल भुन जाता है और दांत पीसते हुए बोलता है कि दरोगा तुम हमें लात मारेगा। और दोस्तों ये कहते हुए दरोगा कुछ समझता है, इससे पहले ही जोरदार लात नेताजी दरोगा के पेट में मारते हैं। दोस्तों दरोगा संभल नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और एक झटके के साथ ही एक्शन से और फुर्ती से वो खड़े होते हैं और नेता की तरफ उंगली करके बोलते हैं कि नेता तूने मुझे लात मारी, तूने मुझे नहीं मेरे वर्दी को लात मारी है, पूरे सिस्टम को लात मारी है, पूरे पुलिस महकमा को लात मारी है। अभी मैं इसका मजा चुकाता हूँ, अब देख कानून के डंडे तेरे पिछवाड़े पर कैसे पड़ता है। और दोस्तों दरोगा पूरे पुलिस वाले को अलर्ट करता है, बोलता है मेन गेट बंद करो, ये नेता भागने ना पाए। दोस्तों ये सुनकर नेता के समर्थक कांपने लगते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ पंगा होने वाला है और वो नेता के साथ वो भी फंसेंगे। और दोस्तों दरोगा तुरंत मोबाइल निकालता है और एसपी अर्जुन पवार को फ़ोन करता है और सारी बात उन्हें संक्षेप में बताता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और नेताजी ने मुझे लात मारी है और मुझे नहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लात मारी है, पूरे सिस्टम को लात मारी है। दोस्तों ये सुनकर एसपी अर्जुन पवार काफ़ी गुस्सा होते हैं, बोलते बस 5 मिनट वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं। दोस्तों एसपी अर्जुन पवार तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोलते हैं और गाड़ी में जंप करके बैठते हैं और गाड़ी चल रही थी फराटे के साथ। तब तक एसपी अर्जुन पवार डीजीपी साहब को सारा मामला संक्षेप में बता देते हैं। डीजीपी साहब बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस की वर्दी की बात है, वर्दी की शान की बात है, पुलिस की आन की बात है। उस नेता को ऐसा सबक सिखाना अर्जुन, दोबारा कोई नेता पुलिस वाले के ऊपर हाथ और लात क्या सामने आने से भी डरे, घबराए कि पुलिस की दहशत नेता में होनी चाहिए। दोस्तों एसपी अर्जुन पवार को फुल परमिशन मिल चुका था, तब तक उनकी गाड़ी कोल्हापुर थाने में प्रवेश कर चुकी थी और गाड़ी रुकने से पहले ही एसपी साहब जंप कर जाते हैं और सीधा रनिंग पोजीशन में नेता के सामने खड़े होते हैं। अब बोलते हैं नेताजी आपको क्या मालूम है कि पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने का मतलब क्या होता है और लात उठाने का मतलब क्या होता है? दोस्तों नेताजी अकड़ते हुए बोलते हैं अरे एसपी मतलब को मारो गोली, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो तुम्हारा वर्दी भी उतरवा दूंगा, तेरा भी ट्रांसफर करवा दूंगा। दोस्तों एसपी साहब एक टक उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं और बोलते हैं नेताजी वो दिन अब लद गए जब नेता एसपी और पुलिस वाले की ट्रांसफ़र कराता था और वर्दी उतारने की धमकी देता था। अब तो वो दिन आ गए हैं जो पुलिस वाले नेताओं को घसीट घसीट कर थाने में लाते हैं और उसके पिछवाड़े लाल कर देते हैं मार मार कर, और अभी आपका हाल यही होने वाला है। दोस्तों नेता गुस्से में फड़फड़ाने लगता है, बोलता है एसपी तुम हमें मारने की बात करता है, तुम्हें मालूम नहीं मेरे एक सीट से सरकार चल रही है, मैंने सरकार को समर्थन दिया है, कानून मेरे मुट्ठी में है, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ और तू मुझे मारने की बात करता है। एसपी अर्जुन पवार बोलते हैं कि नेताजी मैं आपको मारने की बात नहीं कर रहा बल्कि मारूंगा। दोस्तों ये कहते ही एसपी अर्जुन पवार जोरदार बूट का प्रहार उसके पेट में करते हैं। नेता चीखते हुए जमीन पर धराशायी हो जाता है। उसके समर्थक उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक एसपी साहब चार्ज का आदेश दे चुके थे और पुलिस वाले पूरे समर्थक पर पील पड़ते हैं। दोस्तों दे लाठी दे लाठी दे लाठी, समर्थक इधर उधर भागने लगते हैं और पुलिस वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। अब बारी आती है नेता की। दोस्तों एसपी साहब उसका कॉलर पकड़कर ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं नेता देख अब सरकारी बूट का स्वाद, ये कहते हुए दोबारा लात फिर मारते हैं। नेता फिर गिरता है और एसपी साहब जोर से बोलते हैं कि पूरे पुलिस वाले सुन लो, डीजीपी साहब का आदेश है, आज नेताओं की ऐसी कुटाई होनी चाहिए, ऐसी कुटाई होनी चाहिए कि ये नेता हमारी ट्रांसफ़र और हमारी वर्दी उतारने की बात भूलकर पुलिस वाले के सामने पड़ने से भी कतराए। दोस्तों फिर क्या था, दुर्गा प्रकाश कुमार माने आता है और एसपी साहब का हाथ पकड़ लेता है, बोलता साहब आप सिर्फ तमाशा देखिए, अब इस नेता की नेतागिरी मैं उतारता हूँ। और दोस्तों ये कहते ही नेता के ऊपर जूतों से प्रहार करने लगता है। नेता चीखने चिल्लाने लगता है, माफ़ी मांगता है, दुहाई देता है, लेकिन दुर्गा प्रकाश कुमार मानता नहीं है। बूट से दनादन कभी पेट में, कभी पीठ में, कभी पैरों पर, कभी सिर में, कभी दांतों पर, जहाँ मर्जी वहाँ बूट से धुन रहा था जैसे वो नेता ना फुटबॉल हो। दोस्तों मार खाते खाते नेता बेदम हो जाता है। उधर उसके समर्थक भी
मार खाते खाते बेदम हो गए थे। दोस्तों पांचों को थाने के बरामदे पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एसपी अर्जुन आते हैं और नेताजी से पूछते हैं, क्या हाल है नेताजी, क्या अब भी हमारी ट्रांसफ़र की बात याद है आपको? दोस्तों नेताजी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है। एसपी अर्जुन साहब बोलते हैं दरोगा प्रकाश से कि दरोगा जी कुछ मज़ा नहीं आया, इस नेता और इसके समर्थक को तब तक मारो जब तक ये बेहोश नहीं हो जाते हैं। दोस्तों फिर क्या था, पूरे पुलिस वाले उसके ऊपर फिर से टूट पड़ते हैं। फिर ज़बरदस्त धुनाई होती है, दे डंडा, दे लात, दे बॉक्सिंग, दे फाइट, जिसको जैसे मारना था फुटबॉल की तरफ से धून दिया जाता है। दोस्तों मार कब तक खाता नेताजी? एसी में रहने वाला नेता तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद दुर्गा जी पूछते हैं, साहब ये तो बेहोश हो गया, अब इसका क्या किया जाए? एसपी अर्जुन पवार बोलते हैं, इसे फिर होश में लाओ, इसके ऊपर पानी के छींटे मारो। उसे फिर पानी के छींटे मारा जाता है, उसे होश में लाया जाता है और होश में लाने के बाद बोलते इसकी फिर पिटाई करो जब तक कि बेहोश ना हो जाए। दोस्तों यही क्रम कई बार चलता है। दोस्तों लॉकअप से नेता का बिगड़ेल बेटा राज सिंह देख रहा था और मनी मन अपने मनुष्य घड़ी को कोस रहा था कि उसकी वजह से ही ये सब कांड हुआ है। तब एकाएक दुर्गा को याद आता है कि इसका बेटा भी लॉकअप में है। दोस्तों फिर क्या था, दुर्गा प्रकाश कुमार लॉकअप खोलता है, उसके बेटे को निकालता है और उसकी भी रुई की तरह धुनाई शुरू कर देता है। तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है आईपीसी की धारा 353, सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर के ऊपर हमला करने का आरोप। दूसरा आईपीसी की धारा 504 और 506, पुलिस वाले को, सरकारी अफसर को धमकी देना और उसका अपमान करना। तीसरा आईपीसी की धारा 186 के तहत सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना। और दोस्तों कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लादा जाता है और दोनों बाप बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये खबर बाहर फैलती है, राजनीतिक गलियारे में भी हलचल हो जाती है शुरू और कई नेता डीजीपी साहब के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं समझौता कराने का कि जो हुआ सो हुआ, अब ये मामला रफा दफा करो। लेकिन डीजीपी साहब अड़ जाते हैं, बोलते नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की बात है, वर्दी की इज्जत की बात है, नेता को सबक मिल के रहेगा। दोस्तों कोर्ट में उसकी पेशी होती है, उसके खिलाफ ढेरों सबूत पेश किए जाते हैं और दोस्तों जज साहब जब फैसला सुनाते हैं कई गवाहों को सुना जाता है, देखा जाता है। पूरे पुलिस ऑफिसर पुलिस के पक्ष में बयान देते हैं, दरोगा को लात मारने वाली वीडियो भी पेश की जाती है। दोस्तों ये सब देखते हुए जज साहब फैसला सुनाते हैं कि ये नेता अपनी मर्यादा, अपनी सीमा को भूल गया और पब्लिक सर्वेंट होने पर भी आम पब्लिक को सता रहा था और ऑफिसर को धमकी दे रहा था, इसलिए इसकी विदाई रद्द की जाती है और 5 साल उसे कैद दी जाती है। दोस्तों गालीबाज और धमकीबाज नेता जेल पहुंच जाते हैं, उसके साथ साथ उसके बिगड़े औलाद को भी जेल होती है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? वीडियो को पसंद आई और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है और आपके सपोर्ट से हमें बल भी मिलता है। दोस्तों नई नई वीडियो में ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।